हेलो क्लास 8, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एज यू नो अपना इंग्लिश का थर्ड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट, यानी भूतकाल की कुछ झलक। तो जिसमें हम 5 पॉइंट्स कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम आपका पॉइंट नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है डिससेटिस्फैक्शन, यानी असंतोष की भावना, किसी चीज़ से खुश नहीं होना। 1835 टू 1856 तक का ये था टाइम, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन पर्शियन एंड संस्कृत। उस समय इंडिया में जो एजुकेशन दी जाती थी, शिक्षा जो थी, वो पर्शियन लैंग्वेज और संस्कृत लैंग्वेज की थी, ठीक है। इन 1835 अ इंग्लिश मैन नेम्ड मैक्यूले सजेस्टेड अ चेंज। 1835 में एक इंग्लिश मैन ने, एक अंग्रेज ने एक चेंज, बदलाव सजेस्ट किया। भी एजुकेशन के क्षेत्र में एक बदलाव आना चाहिए। वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। हमें हमारे देशवासियों को, हमें इंडिया के लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज के ज़रिए पढ़ाना चाहिए। देन आई एग्री, उसके बाद इस बात को सहमति दे दी गई। English education produced clerks to whom the British gave petty jobs under them. इंग्लिश एजुकेशन ने क्या किया, बहुत सारे क्लर्क्स प्रोड्यूस किए, ठीक है। क्लर्क्स लोग बने, इंग्लिश एजुकेटेड थे जो। टू होम द ब्रिटिश गेव पेटी जॉब्स अंडर दैम, जिन्हें ब्रिटिश लोग एक छोटी जॉब देते थे, यानी लघु जॉब देते थे, अपने नीचे छोटी पोस्ट पे रखते थे उनको, क्लर्क्स के रूप में अंग्रेजी पढ़े हुए लोगों को। इंसिडेंटली, वैसे इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। इस तरीके से वैसे तो उन लोगों ने इंग्लिश इसलिए एजुकेशन दी ताकि हम इन्हें एज ए क्लर्क, हम अपने नीचे एक छोटी जॉब पर रख सकें, ठीक है। लेकिन इससे क्या हुआ कि एक दिमागी और अच्छी जनरेशन का विकास हो गया इससे, ठीक है। इंग्लिश पढ़ने से हुआ क्या कि एक नई जनरेशन पैदा हो गई, ठीक है, दिमागी जनरेशन का विकास हुआ। उसके बाद वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स, हमें हमारे ब्रदर्स को एजुकेट करना चाहिए, हमें हमारे भाइयों को एजुकेट करना चाहिए। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशन, और उनकी जो आर्थिक स्थिति है, आर्थिक जो कंडीशन है, उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। फॉर दैट, इस चीज़ के लिए हमें क्या करना होगा, हमें हमारी शिकायतें ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने रखनी होगी, ठीक है। ये आपस में इंडिया के लोग बातचीत करते थे उस टाइम, ओके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। बाय 1856 द ब्रिटिश हैड कंकर्ड द होल ऑफ इंडिया। 1856 में ब्रिटिश ने लगभग सारे इंडिया पर अपना कब्जा कर लिया था। ये देखिए यहाँ पे जो इस कलर में जो ब्रिटिश एरिया है, वो जो स्टेट्स हैं वो ब्रिटिश एरियाज़ के हैं। जैसे ये देखिए, इस तरीके से लगभग पूरे इंडिया पर अपना कब्जा कर लिया था। दे केयर्ड लिटल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस, वो लोग भारतीय लोगों की ज़रूरतों का कम ख्याल रखते थे, ठीक है, बहुत कम ख्याल रखते थे। आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स। जो इंडियन लोग थे वो बात करते थे कि हमारे राजा इनके हाथ की कठपुतली बन चुके हैं और हम हमारी पुरानी जॉब्स खो चुके हैं, यानी हमारा जो पुराना काम है उसे हम खो चुके हैं। एंड लैंड्स, और हमारी ज़मीन भी हम खो चुके हैं। दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, वे क्या कर रहे हैं, हमारा धर्म बदल रहे हैं। यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट, तुम सिर्फ बात करते हो, इन अंग्रेज़ों को यहाँ से बाहर निकाल कर फेंक देने की कोशिश की जानी चाहिए। यानी ये अंग्रेज़ हमारा धर्म बदल रहे हैं, हमारी ज़मीन हमसे छीन ली, हमारी पुरानी जॉब छीन ली, हमारे राजा इनके क्या हो चुके हैं, कठपुतली बन चुके हैं। अब हमें बात नहीं करनी चाहिए बल्कि इनको यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए। क्वेश्चंस देखिए। ए, हु सजेस्टेड टू मेक अ चेंज इन द मीडियम ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के मीडियम में चेंज करने का सजेशन किसने दिया। एन इंग्लिशमैन नेम मैक्यूले सजेस्टेड टू मेक अ चेंज इन द मीडियम ऑफ एजुकेशन, इन्होंने सजेस्ट किया था। सेकेंड है, व्हाट वाज द पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ दिस चेंज टू इंडिया, इस चेंज की वजह से जो इंडिया में पॉजिटिव रिजल्ट रहा इस चेंज का, वो क्या था। अंग्रेज़ों ने तो ये चेंज इसलिए किया था ताकि हम एज ए क्लर्क छोटी सी जॉब पे इनको अपने नीचे रख लेंगे इंग्लिश पढ़ा के, लेकिन इसका एक पॉजिटिव रिजल्ट इंडिया के सामने आया, वो था दिस चेंज प्रोड्यूस्ड अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स।
इस बदलाव से एक नई दिमागी जनरेशन का विकास इंडिया में हो गया था। लोग अब इंग्लिश जानने लगे थे, अंग्रेजों की बातें समझने लगे थे। हु हैड कंकर्ड द होल ऑफ इंडिया बाय 1856? 1856 में किसने पूरे इंडिया को जीत लिया? बाय 1856 द ब्रिटिश हैड कंकर्ड द होल ऑफ इंडिया। ठीक है, पूरे इंडिया पर ब्रिटिश लोगों ने अपना कब्जा कर लिया 1856 में। लास्ट है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन विच मीन्स कम्युनिकेट। कम्युनिकेट का मीनिंग है कन्वे, ठीक है, यानी प्रकट करना या उनके सामने बातचीत करना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट अपने पास्ट के ग्लिम्स में से, जो है द स्पार्क्स। स्पार्क्स यानी कि स्पार्क्स वैसे चिंगारी होती है, और यहाँ आप ले सकते हो क्रांति के कारणों से, यानी कौन कौन सी ऐसी बातें थी जिनकी वजह से 1857 में क्रांति हुई, रिवॉल्ट हुआ, युद्ध हुआ। ठीक है, तो 1855 टू 1857 के बीच में कौन कौन से ऐसे रीज़न रहे वो देखते हैं। टैक्सेस कंटिन्यूड टू रूइन द पीजेंट्स। जो टैक्स अंग्रेज लोगों ने लगा रखे थे वो लगातार किसानों को बर्बाद कर रहे थे। इन बंगाल द सैंथल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर न्यू लैंड रूल्स बिकम desperate in 1855. They rose in rebellion and massacred Europeans and their supporters alike. क्या हुआ कि बंगाल के अंदर एक सैंथोल्स जो थे उन लोगों ने अपनी ज़मीन खोदी थी न्यू लैंड रूल्स के चलते, क्योंकि अंग्रेज़ों ने ज़मीन के ऊपर नए कानून लगा दिए थे जिस वजह से उन्हें अपनी ज़मीन खोनी पड़ी। बिकम डेस्परेट, जिस वजह से बहुत ज़्यादा हताश हो गए थे, निराश हो गए थे। इन 1855 1855 में दे रोज इन रिबिलियन, वो लोग किस में सामने आए? विद्रोह में सामने आए। एंड मैस्कर्ड यूरोपियंस, और उन लोगों ने यूरोपियंस को मार डाला। एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक, और उनके सहायकों को भी उसी तरह मार डाला। ठीक है, यानी उन सबको उन लोगों ने ख़त्म कर दिया। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट। डिसकंटेंट वॉज ब्रोइंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू ब्रोइंग। जो असंतोष की भावना थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी के अंदर भी पैदा हो रही थी। आर्मी में भी लोग असंतुष्ट थे एक दूसरे से। तो वाइट सोल्जर गेट्स यूज पे मेंशंस टू लिव इन सर्वेंट्स। जो वाइट सोल्जर थे उन्हें ज़्यादा सैलरी दी जाती थी और रहने के लिए बड़े घर प्रोवाइड करवाए गए थे, और उनके नौकर चाकर भी उनको प्रोवाइड करवाए गए थे। वाइल वी गेट अ पिटियंस एंड स्लो प्रमोशन, जबकि जो भारतीय लोग थे उन्हें कम पैसा मिलता था और उनका प्रमोशन भी बहुत स्लो स्पीड में चलता था। द अंग्रेज आस्क्स अस टू क्रॉस द सी विच इज़ अगेंस्ट आवर रिलीजन। अंग्रेज हमें समुंदर पार जाने के लिए कहते थे जो कि हमारे धर्म के खिलाफ था। हु इज़ द टोपी वाला टू अबॉलिश आवर एज ओल्ड कस्टम्स। ये वो टोपी वाले ही थे जिन्होंने हमारे क्या कर रहे हैं, हमारे रीति रिवाजों को, हमारे कस्टम को, ट्रेडिशन को बर्बाद कर देना चाहते हैं, यानी ख़त्म कर रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, फिर वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, हमें इन अंग्रेजों को यहाँ से बाहर निकालना होगा। सिपाही मंगल पांडे अटैक्ड द एडजंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वॉज एग्जीक्यूटेड। सिपाही मंगल पांडे जो थे उन्होंने अपने सहायक दल पर क्या कर दिया? हमला कर दिया। एंड वॉज एग्जीक्यूटेड। मंगल पांडे भी एक अंग्रेजी सेना में ही जॉब करते थे, और जब उन्हें पता लगा कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उन्होंने क्या किया? अपने ही रेजिमेंट पर हमला कर दिया, और जिस बात से उन्हें क्या दे दिया गया? इस बात पे उन्हें फांसी दे दी गई। ठीक है, देखते हैं। थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपाहीज रिवोल्टेड, हजारों दूसरे सैनिकों ने भी विद्रोह शुरू कर दिया था। दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स, उन्होंने अपनी यूनिफॉर्म्स उतार दी थी, यानी उन्होंने जॉब करने से इनकार कर दिया था। ह्यूमिलेटेड एंड पुट इन आयरन्स, उन लोगों का, ऐसे सैनिकों का जिन्होंने विद्रोह किया, उनका अपमान किया गया और उन्हें अपमानित करके जेल में डाल दिया गया। फ्यू इंग्लिशमैन हैड केयर टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम्स फॉर द पीपल्स माइंड। कुछ इंग्लिशमैन ऐसे थे जो भारतीय लोगों के कस्टम को समझना चाहते थे और भारत के लोगों के दिमाग को समझना चाहते थे। ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, डू यू नो दैट द ग्रीज ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट इज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। तो उन लोगों ने क्या किया? जो ब्राह्मण सोल्जर्स थे उन लोगों को कहा कि तुम्हें अपने ब्राह्मण होने पर बहुत प्राउड है, लेकिन तुम लोग जो चर्बी लगी होती है इस बुलेट जो यूज़ करते थे ना वो लोग गन में चलाने के लिए, तो उसके अंदर क्या लगी होती थी? गाय की मांस की चर्बी लगी होती थी, गाय का मांस होता था। तो उन्हें बोल दिया गया अभी आप जिसे मुंह में लेते हो, चबाते हो, उसमें क्या है? पिग्स का और काउज का
मांस यूज़ होता है। तो ब्राह्मण लोग मांस नहीं खाते, इसलिए उन लोगों ने इसका विद्रोह किया। वो क्या, द वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड अस टू। तो अंग्रेज लोग हमें क्या कर रहे हैं, धोखा भी दे रहे हैं। ये बात उनके फिर सामने आती है। यहाँ देखिए, ब्राह्मण लोग हैं, इन लोगों के सामने ये बात आती है भी हमें जो बुलेट्स यूज़ करने के लिए दिए जाते हैं वो मांस से बने हैं, और इस तरीके से अंग्रेज हमें धोखा दे रहे हैं। Soon, chapatis were sent from village to tell the people that their emperor would want their services. जल्दी ही चपातीस को एक गांव से दूसरे गांव भेजा जाने लगा, लोगों को ये बताने के लिए कि उनके शासकों को, उनके एम्प्रर को उनकी सर्विस की, उनकी सेवा की ज़रूरत है। Yes, all my village men will be ready. हाँ, मेरे गांव के सारे लोग इस बात के लिए तैयार हैं। अलग अलग गाँव में शासक क्या करता था, एज ए चपाती वो अपना संदेश भेजता था कि हमें उनकी मदद की ज़रूरत है इस विद्रोह में, और लोग उन चपातीस को एक्सेप्ट करके अपनी हाँ स्वीकार करते थे कि हाँ, हम इस विद्रोह में उनके साथ हैं। सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स। उसी तरीके से लोटस फ्लावर्स इंडियन सोल्जर्स के पास भेजे जाते थे, डेथ टू दी फॉरनर्स, जब किसी अंग्रेज की मौत होती थी तो। ठीक है, द मासेस गैव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू दी पैट्रियट्स। जो आम लोग थे वो इन देशभक्तों को, विद्रोह में शामिल होने वाले लोगों को शरण देते थे और उनकी मदद करते थे, यानी उन्हें रहने के लिए जगह देकर उनकी हेल्प करते थे। ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं। हु रिवोल्टेड अगेंस्ट द इंग्लिश इन बंगाल इन 1855। 1855 में बंगाल में अंग्रेजों के खिलाफ रिवोल्ट किसने किया? द संथाल्स रिवोल्टेड अगेंस्ट द इंग्लिश इन बंगाल इन 1855। नेक्स्ट है, हु अटैक्ड द एडजंट ऑफ हिज रेजिमेंट। अपने सैन्य दल पर अटैक किसने किया था? सिपाही मंगल पांडे ने अटैक किया था अपने सैन्य दल पर। What medium were used to send the message of revolt among public। जनता तक अपना मैसेज भेजने के लिए, अपने विद्रोह का, अपनी क्रांति का मैसेज भेजने के लिए किस मीडियम का इस्तेमाल किया जाता था, किस माध्यम से भेजते थे? चपातीज एंड लोटस फ्लावर्स वर यूज टू सेंड द मैसेज ऑफ रिवोल्ट अमंग द पब्लिक। जनता तक इस रिवोल्ट का मैसेज पहुंचाने के लिए चपाती और लोटस फ्लावर का यूज़ किया जाता था। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन विच मीन्स टू एंड, मतलब अबॉलिश यानी कि समाप्त कर देना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, रिवोल्ट। नंबर 8 पॉइंट है, 8 नंबर पॉइंट, रिवोल्ट 1857 की क्रांति। देन देयर वॉज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ। उस समय क्या होता है, मेरठ के अंदर एक बहुत ही खतरनाक हिंसापूर्ण प्रकोप शुरू हो जाता है, यानी बड़ी क्रांति शुरू हो जाती है। द सिपाहीज मार्च टू दिल्ली। सिपाही दिल्ली की तरफ मार्च कर जाते हैं। लॉन्ग लिव और एम्परर बहादुर शाह की, हमारा जो शासक बहादुर शाह है वो लंबे समय तक जीवित रहे। द रिबिलियन स्प्रेड वाइडर। जो क्रांति थी, वो जो विद्रोह था वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है, यानी चारों ओर फैल जाता है। मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड दे वर सोर। बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स अपनी ज़मीन खो चुके थे और वो ब्रिटिश पॉलिसीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा दुखी थे। वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड। इन गोरे लोगों का शासन क्या होना चाहिए? समाप्त होना चाहिए। येस वी विल हेल्प यू। हाँ, हम आपकी मदद करेंगे। इस तरीके से लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार हो रहे थे, क्योंकि वो भी अंग्रेजों से परेशान थे। वेयर डिड द रिवोल्ट ऑफ 1857 फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम। सबसे पहले 1857 की रिवोल्ट कहाँ से शुरू हुआ? द रिवोल्ट स्टार्टेड एट मेरठ इन 1857। मेरठ में शुरू हुई ये क्रांति। हु स्टार्टेड टू मार्च टू दिल्ली। दिल्ली तक इस मार्च को स्टार्ट किसने किया? दिल्ली में द रिवोल्टिंग सिपाहीज मार्च टू दिल्ली। कौन चला गया दिल्ली में? जो रिवोल्टिंग सिपाही थे, इसके जो क्रांतिकारी सैनिक थे वो दिल्ली मार्च कर गए। वाई हैड द लैंडलॉर्ड्स लॉस्ट देयर लैंड्स। ज़मींदारों ने अपनी ज़मीन क्यों खो दी? द लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स ड्यू टू द ब्रिटिश पॉलिसीज़। ब्रिटिश पॉलिसीज़ के चलते उन लोगों ने अपनी ज़मीन खो दी। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन विच मीन्स अनॉयड मीन्स सोर, यानी दुखी। वो लोग इनसे परेशान थे। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। द फाइट फॉर फ्रीडम, आज़ादी के लिए युद्ध 1857 में। मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हज़रत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर। बहुत सारे भूतपूर्व राजा जैसे कि बेगम हज़रत महल लखनऊ की थी, जो रानी थी, उन लोगों ने क्या किया? वर बिटर, वो सब क्या थे? बहुत ज़्यादा क्रोधित थे इन सब चीज़ों के चलते। द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम। वो नाराज़ इसलिए थी क्योंकि उनका पूरा राज्य वाइट मैन यानी अंग्रेज़ों ने हासिल कर लिया था। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला और फैज़ाबाद टोल्ड द पीपल। पॉपुलर लीडर थे एक मौलवी
अहमदुल्ला जो फैज़ाबाद के थे, उन्होंने लोगों से कहा, राइज ब्रदर राइज, द अंग्रेज इज़ रुइनिंग आवर लैंड। जागो भाइयों जागो, अंग्रेज हमारी धरती को क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। इस तरीके से उन्होंने लोगों में जागृति फैलाई। दे जॉइंड द अपसर्स अगेंस्ट दी फॉरनर, तो इन्होंने, जो ये बेगम थी, इन्होंने क्या किया, इस क्रांति को, इस विद्रोह को ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, इन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ इस क्रांति को ज्वाइन किया, क्योंकि अंग्रेजों ने इनके किंगडम पर अपना अधिकार जमा लिया था। द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद, लोगों में इस बात की जागृति आई और हर जगह, बरेली में, कानपुर में और इलाहाबाद में लोग जाग गए, अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए। अलीमुल्ला खान टोल्ड तांत्या टोपे, अलीमुल्ला खान ने तांत्या टोपे से कहा, वी शुड हैव पेशवा नाना साहब एज अर लीडर इन दिस वार ऑफ इंडिपेंडेंस, हमें पेशवा नाना साहब की हेल्प की ज़रूरत होगी, एज अर लीडर, उन्हें हमें अपना लीडर बनाना होगा इस स्वतंत्रता के युद्ध के लिए। 80-year-old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रेस्ट, 80 साल की उम्र के एक कुंवर सिंह थे जो बिहार के राजा थे, उनके हाथ में, उनकी रिस्ट में, कलाई में क्या लगती है, बुलेट लगती है, गोली लगती है, और वो अपने हाथ को काटकर अपने शरीर से अलग कर देते हैं और गंगा नदी में डाल देते हैं और कहते हैं, मदर गंगा दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, कि ये मेरा आखिरी उपहार है आपके लिए माँ गंगा। ठीक है, फिर देखते हैं, द पैट्रियट्स पंच्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फोर्ट पिस्ड बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, जो देशभक्त लोग थे उन्होंने अंग्रेज़ों पर अपना झपटी से उनके ऊपर अपना हमला शुरू किया और वे लोग बहुत ही ज़बरदस्त युद्ध उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ लड़ा। ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, पूरे उत्तरी भारत में ये युद्ध लड़ा गया। देखते हैं हम इनके क्वेश्चन आंसर। हु रूल्ड ओवर लखनऊ बिफोर द ब्रिटिश, ब्रिटिश लोगों से पहले लखनऊ में किसका शासन था, बेगम हजरत महल का शासन था। हु वॉज अ पॉपुलर लीडर फ्रॉम फैज़ाबाद, फैज़ाबाद से पॉपुलर लीडर कौन थे, मौलवी अहमदुल्ला वॉज अ पॉपुलर लीडर फ्रॉम फैज़ाबाद। मैंशन द नेम्स ऑफ एन ओल्ड लीडर फ्रॉम बिहार हु फोर्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश, बिहार से जो एक ओल्ड लीडर लड़े थे अंग्रेजों के खिलाफ, उनका नाम, उनके बारे में। 80-year-old कुंवर सिंह फ्रॉम बिहार फोर्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश, बिहार से कुंवर सिंह थे, 80 साल के थे, जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। फाइंड द अपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन, लेटर मतलब फॉर्मर, बाद में मतलब पहले, साउथ और नॉर्थ। ठीक है, तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको हर पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक में राइट करने हैं और इस चैप्टर को अच्छे से समझना है और लर्न करना है। ओके, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।